लेट्स बिगिन डिस्कस करते अपन पाइथन। लास्ट सेशन में अपन ने क्या डिस्कस किया था रिगार्डिंग पाइथन? आई थिंक लास्ट सेशन में जो अपना डिस्कशन चल रहा था लास्ट में वो चल रहा था रिगार्डिंग वेरिएबल्स, राइट? जहाँ पे अपन ने बात की थी कि पाइथन में वेरिएबल्स कितने टाइप के होते, तो अपन ने बोला था डायरेक्ट आंसर अपन इसका नहीं दे सकते, अपन दो कैटेगरी में आंसर देना पसंद करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, अगर अपन पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, राइट? और यही अगर अपन पाइथन एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर तीन कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं, दैट इज व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, राइट? ओके, तो अभी अपन फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, अपन पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, इसीलिए अपने को जो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है वो अभी के लिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। और ये इसी पे अपन ने डिस्कशन कल अपन ने स्टार्ट किया था। क्विकली अपन समराइज करते जो अपन ने कल देखा था, तो कल अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर कोई वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही काम में आ रहा है तो उसको कैसा बनाना चाहिए? लोकल। और अगर कोई वेरिएबल हर एक फंक्शन के लिए काम में आ रहा है या मल्टीपल फंक्शंस के लिए काम में आ रहा है तो उसको क्या बनाना चाहिए? ग्लोबल। अब उससे क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं ये भी अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था। चलो अभी अपन बात करते हैं लास्ट कल तक जो अपन ने प्रैक्टिकल सिनेरियो देखे थे, अगर उन प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो फिर ऐसा कुछ अपन ने देखा था जहां पे अपन ने बात की थी कि अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं? अगर अपन बाहर लिखेंगे तो वेरिएबल कौन सा होगा? ग्लोबल। और अगर किसी फंक्शन के अंदर लिखते तो वेरिएबल कौन सा होगा? लोकल। तो यहाँ पे x कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। y कौन सा वेरिएबल है? लोकल, राइट? x को दोनों में से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकता है, लेकिन y को ओनली fun2 फंक्शन ही यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, राइट? तो ये पॉइंट्स अपन ने कल के सेशन में देखे थे। चलो जैसे वापस से मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स सपोज अपन एक x वेरिएबल बनाते हैं। फास्टली कल जो किया था उसको अपन रिकॉल करने की ट्राई करते हैं। लेट्स से अपन ने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने इसको लिखा प्रिंट एक्स, और उसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ fun2, एक और फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ प्रिंट एक्स, राइट? और यहाँ से मान लो मैं नीचे से fun1 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और एक fun2 फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। देखो अभी के लेवल पे देखोगे ऑलरेडी अपन ये कल के सेशन में ये सेम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्विकली वापस बताता हूँ। अगर इसको ट्रेस करने जाओगे क्या होगा? सबसे पहले पाइथन फर्स्ट लाइन पे आएगा, क्या है? x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो x एक वेरिएबल बनेगा ग्लोबल जिसकी वैल्यू कितनी है? 10। उसके बाद ये एक फंक्शन बन गया, ये भी एक फंक्शन बन गया। अभी तक कोई चलने वाला है नहीं क्योंकि जब तक कॉल करोगे नहीं फंक्शन चलते हैं नहीं, राइट? नेक्स्ट लाइन पे आओगे, यहाँ से आप fun1 फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे ही आपने fun1 फंक्शन को कॉल किया, अंदर आओ, क्या प्रिंट करना है? x की वैल्यू कितनी है? 10। क्या प्रिंट होने वाला है? 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे, अगला fun2 फंक्शन कॉल होने वाला है। नाउ fun2 फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होने वाला है? x प्रिंट, x की वैल्यू कितनी? 10। 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद fun2 खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, अब आपका प्रोग्राम खत्म। x कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब प्रोग्राम खत्म होता है। तो जैसे प्रोग्राम खत्म होगा ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है? 10 10। क्योंकि x ग्लोबल वेरिएबल है इसीलिए fun1 भी इसको यूज कर सकता है, fun2 भी इसको क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। तो अगर मल्टीपल फंक्शन के लिए वेरिएबल काम में आ रहा है तो कैसा बनाओगे? ग्लोबल। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन चला के भी देख चुके हैं ऑल। फास्टली अगर मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करूं तो जस्ट ऑब्जेक्ट हियर पाइथन, मैं अगर लिखूं test.py तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? 10 10, देयर इज नो डाउट, राइट? एक वापस से एग्जांपल अपन लोकल का भी देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं इस x इक्वल टू 10 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, अगर x इक्वल टू 10 को वहां से हटा के मैंने ये यहाँ पे लिखा, इसकी ट्रेसिंग कैसे बदल जाएगी? स्टार्ट करेगा पाइथन यहाँ से, पहले अभी तो क्या हो रहा है? फंक्शन बन रहा है, अगेन फंक्शन बन रहा है, यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किसको? fun1 को। जैसे आप fun1 को कॉल करोगे, कंट्रोल आया यहाँ पे, क्या हो रहा है? यहाँ पे एक x बनेगा, वैल्यू कितनी उसकी? 10। ओके, उसके बाद आपने क्या किया? प्रिंट x, तो x प्रिंट करोगे कितना प्रिंट हो जाएगा? 10। उसके बाद ये fun1 फंक्शन खत्म। जैसे ये फंक्शन खत्म, x इस फंक्शन का क्या है? लोकल वेरिएबल, और वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, राइट? तो ये x लोकल वेरिएबल भी खत्म हो गया। अब फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, अगला किसको कॉल कर रहे हो? fun2 को। जैसे ही आप fun2 को कॉल करोगे, कंट्रोल आया यहाँ पे, क्या प्रिंट कर रहे हो आप? x, बट क्या कहीं पे x है? नहीं। तो क्या आने वाली यहाँ पे? एरर। तो 10 और एरर इस तरीके से कुछ चलने वाला है।
क्योंकि x किसका लोकल वेरिएबल था, fun1 का, तो ओनली आप इसको कहां पे यूज कर सकते हो, fun1 के अंदर, क्योंकि fun1 खत्म होती है तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो fun2 इसको यूज नहीं कर सकता। अगर ये ग्लोबल होता तो यूज कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल को कोई भी यूज कर सकता है, राइट। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, अगर एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अपन उसको लोकल बनाएंगे, और सबकी रिक्वायरमेंट है तो अपन उसको क्या बनाएंगे, ग्लोबल। यहाँ पे क्या आ रहा है, एन एरर, राइट। ओके, चलो अब सवाल ये है जो कल के सेशन में मैंने पुटअप किया था, और वो ये कि एक्चुअली अगर अभी तक तो एक बात पता चलती है कि फंक्शन के अंदर अगर अपन लिख रहे हैं तो वो कौन सा वेरिएबल है, लोकल, और फंक्शन के बाहर अगर अपन लिख रहे हैं तो वो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ तक तो वैसे भी अपन कल डिस्कस कर चुके थे, अभी अपन एक्चुअल सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं वेरिएबल को लिखना तो कहाँ पे चाहता हूँ, फंक्शन के अंदर ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फंक्शन के अंदर लिखने के बाद भी ये कैसा बने, ग्लोबल बने। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, राइट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो एक्स वेरिएबल लाइन नंबर 3 पे बना है वो कैसा बने, वो ग्लोबल बने, तो आपको पाइथन को इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, जैसे आपने फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा है, पाइथन इसको क्या बनाने वाला है, बाय डिफॉल्ट जैसे आपने फंक्शन के अंदर लिखा, पाइथन इसको क्या बनाने वाला है, लोकल। लेकिन अगर आपको पाइथन को इंडिकेशन देना है कि इसको लोकल नहीं, क्या बनाओ, ग्लोबल, तो आप किस तरीके से इंडिकेशन दे सकते हो पाइथन को उसको ग्लोबल बनाने के लिए, कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, ग्लोबल। तो आपने यूज किया ग्लोबल, और उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है जिसको आपको ग्लोबल बनाना है, किसको ग्लोबल बनाना है, एक्स को, तो आपने लिखा X। तो अब ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, अब अगर इस सेम प्रोग्राम को अगर मैं चलाता हूं तो क्या इंपैक्ट आने वाला है, यहाँ से कौन कॉल हुआ, fun1। चलो fun1 को अपन यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे fun1 कॉल हुआ, ग्लोबल ऑफ एक्स, पाइथन के पास इंडिकेशन गया कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल की बात करूं तो वो एक्स वेरिएबल कौन सा है, ग्लोबल। तो पाइथन बोलेगा ठीक है। नाउ जैसे आपने यहाँ पे एक्स वेरिएबल की बात की, पाइथन को बोला एक्स बनाओ और वैल्यू कितनी इसकी 10, तो पाइथन बोलेगा मेरे पास पहले से इंडिकेशन था क्या, कि अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की बात करूं तो कैसा बनाना है, ग्लोबल। तो अभी एक्स लोकल नहीं, कैसा बनेगा, ग्लोबल, राइट। तो उसके बाद आपने करवाया प्रिंट एक्स, एक्स प्रिंट करवाओ, कितना प्रिंट हो जाएगा, 10, और अब ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। बट ये एक्स डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स इसका लोकल नहीं बना, अब क्या बना, ये ग्लोबल बना। तो जब तक पूरा प्रोग्राम चलेगा ये एक्स आपकी मेमोरी में रहने वाला, राइट। नाउ ये fun1 खत्म हो गया, कंट्रोल वापस उल्टा, यहाँ पे अगला किसको कॉल कर रहा हूं, fun2 को करते, क्या प्रिंट करवाना है, एक्स। क्या एक्स है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होने वाला है, 10। तो इस बार अगर आप आउटपुट देखोगे तो क्या प्रिंट होने वाला है, 10 10। तो लिखा मैंने एक्स को कहां पे, फंक्शन के अंदर, बनाया कैसे है, ग्लोबल, और इसके लिए कौन से कीवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ग्लोबल, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ यहाँ पे अगर मैं चला के दिखाऊं उसको आपको, तो आउटपुट इस बार क्या आ रहा है, 10 10, कोई एरर आपके पास है नहीं, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल कीवर्ड के बीच में क्या डिफरेंस, राइट। तो क्या डिफरेंस है, ग्लोबल वेरिएबल तो ऐसा वेरिएबल जिसको कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने को फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो अपन कौन से कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ग्लोबल कीवर्ड, राइट। क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखोगे ग्लोबल कीवर्ड और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में, राइट। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन जनरेट करके देता हूँ, आप लोग को बताना उस केस में क्या आउटपुट आएगा। चलो अगर मैं यहाँ पे, ये तो होगी ग्लोबल इसकी बात, चलो अब आप पहले आपको बताना, फिर अपन चलते हैं इसके पास। अगर मैंने लिखा x = 100, देन ये इस तरीके से कुछ आउटपुट क्या आएगा इस केस में, चलो आराम से बताए आप, इस केस में आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, कुछ एरर आएगी, 10 100 100 100 10 10, क्या होना चाहिए। चलो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपन ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन पे आते हैं अपन, क्या होगा, बाहर लिखा है तो ऑटोमेटिक कौन सा वेरिएबल बनने वाला है, ग्लोबल बनने वाला है। तो एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 100। चाहो तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, दिस इज जी फॉर ग्लोबल, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे उसके बाद ये फंक्शन बना और यहाँ पे ये फंक्शन बना, राइट। ओके, यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं किसको, fun1 फंक्शन को, चलो करते हैं कॉल fun1 फंक्शन के बाद चलते हैं।
जैसे ही F1 फंक्शन के पास जाओगे, एक x नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 10। देखो क्या आपने इस फंक्शन के अंदर कहीं भी इंडिकेशन दिया कि ग्लोबल वाला x है? नहीं, तो पाइथन इसको क्या मानेगा, लोकल वाला x। तो एक अलग से x वेरिएबल बनने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 10, और ये लोकल है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। सेम नाम से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं, कोई रिलेशन है नहीं दोनों के बीच में, राइट। अब यहाँ पे बारी आई एक्स को प्रिंट करवाने की। तो सवाल ये है, F1 फंक्शन के पास दो ऑप्शन है, एक तो इसका लोकल वाला एक्स पड़ा है, वहां से वैल्यू ला सकता है, या फिर इसके पास ग्लोबल वाला एक्स भी है, वहां से भी वैल्यू ला सकता है। बट जब भी कभी अगर कंफ्यूजन हुआ किसके बीच में, लोकल और ग्लोबल के बीच में, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलने वाली है, लोकल को। द रीजन इज, लोकल क्या होता है, किसी का पर्सनल। तो जब तक उसके पास अपनी पर्सनल चीज है, पहली प्रायोरिटी किसको देगा, पर्सनल को। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पब्लिक। अगर पर्सनल नहीं है तो फिर वो किसको प्रायोरिटी देगा, पब्लिक को। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये एक्स मांगेगा तो ये किसको प्रायोरिटी देगा, अपने लोकल को। और अपने लोकल को मतलब इसकी वजह से कितना आने वाला है 10। उसके बाद F1 खत्म, जैसे ही F1 खत्म, इसका लोकल वाला एक्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ये वाला हो चुका है डिस्ट्रॉय, ये वाला अभी प्रेजेंट है बिकॉज ये ग्लोबल है, जब प्रोग्राम खत्म होगा तब खत्म होने वाला, राइट। तो F1 खत्म हो गया, उसके बाद चलते हैं F2 के पास। कॉल करो, क्या प्रिंट होगा, एक्स। इसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके पास अपना पर्सनल तो कुछ है नहीं, तो ये एक्स मांगेगा तो कौन सा एक्स, पब्लिक वाला। और पब्लिक वाला एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे आउटपुट आया 100 इसकी वजह से। उसके बाद ये भी खत्म, ये खत्म मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, और प्रोग्राम खत्म मतलब आपका ग्लोबल वाला भी टेस्ट। तो व्हाट इज द आउटपुट, 10 एंड 100, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटपुट आपके सामने क्या है, 10 एंड 100, राइट। पहले एक काम करो, एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। तो यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल फर्स्ट दिस वन। और इस वाले एग्जाम्पल में आउटपुट क्या आएगा, 10 10। यस, मैं बताता हूँ। ओके, एक डाउट है, पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद अपन इस पे चलते हैं। आता हूँ इस पे। अभी जस्ट आप ये लिखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप एट लास्ट अगर आपको डाउट हो देन आप भेज दो। आउटपुट क्या आएगा इसका, 10 10, राइट। ओके, देन नेक्स्ट आप ये करिए कि इसको, नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 100 करता हूँ, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो इस केस में आउटपुट आएगा 10 एंड 100। तो गाइस किसी को ऑनलाइन में वॉइस कम आ रही है क्या, किसी को इश्यू हो रहा है क्या, लाइक एक पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है तो सबको हो रहा है कैसा?
ओके चलो अब मैं एक क्वेश्चन जनरेट करता हूँ आपके लिए, आप मेरे को उसका आंसर करना। चलो सपोज ये वाला, इस केस में आंसर क्या आ रहा था, 10 और 100 आपको पता है। और यहाँ से एक चीज और पता चल गई, अगर किसी फंक्शन के पास ऑप्शन है कि वो लोकल और ग्लोबल दोनों के पास जा सकता है, तो वो प्रायोरिटी किसको देगा, लोकल को, राइट। ओके चलो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा, फ्रीडम आपके सामने है, टेल मी द आउटपुट, क्या आउटपुट आने वाला है इस केस, तो थोड़ा सोच के बताना। और एक चीज इतनी हेल्प मैं कर देता हूँ, कोई एरर आएगी नहीं। अब मेरे को बताओ आउटपुट क्या है। ये 10 10 100 100 100 10 10 तो बनेगा। ओके तो क्या होने वाला है, अगेन पूरा प्रोसेस फॉलो करिए आप यहाँ पे, और प्रोसेस फॉलो करोगे तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले अपन आते हैं यहाँ पे, और जैसे आप यहाँ पे आए क्या होगा, x एक वेरिएबल बनने वाला है, वैल्यू कितनी है 100, कौन सा वेरिएबल x ये ग्लोबल वेरिएबल। ओके ग्लोबल वेरिएबल लिख लगा चाहो जी फॉर ग्लोबल, राइट। ओके x एक ग्लोबल वेरिएबल है, वैल्यू कितनी उसकी 100। अब सुनना बहुत आराम से, उसके बाद ये फंक्शन बना, ये फंक्शन बना, राइट। यहाँ से fun1 फंक्शन कॉल हो रहा है, चलते अपन fun1 फंक्शन के पास, ग्लोबल एक्स, पाइथन को हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि पूरे फंक्शन में अगर मैं कहीं भी एक्स की बात करता हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल वाले एक्स की, राइट। आओ नीचे, एक्स इक्वल टू 10, ऑलरेडी पाइथन के पास इंडिकेशन है कि एक्स मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लोबल वाले एक्स की। तो देखो ग्लोबल वाला एक्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर वापस तो बनेगा नहीं, क्योंकि दो एक्स नाम से ग्लोबल तो हो नहीं सकते, एक लोकल एक ग्लोबल हो सकता है, लेकिन दोनों ग्लोबल एक्स नाम से हो नहीं सकते, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये बोल रहा है जहां पर भी एक्स की बात करो, कौन सी बात करना है, ग्लोबल की। एक्स इक्वल टू 10 मतलब अगर पहले से ग्लोबल वाला एक्स है तो उसकी वैल्यू को चेंज करके कितना कर दो, 10 कर दो। तो जो पहले से ग्लोबल वाला एक्स है उसकी वैल्यू चेंज होकर कितना हो जाएगी, 10, राइट। उसके बाद आप कर लो प्रिंट एक्स, एक ही ऑप्शन है ग्लोबल वाला, और वैल्यू कितनी है उसकी 10, तो क्या प्रिंट होने वाला है 10। उसके बाद fun1 खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, उसके बाद क्या कॉल हुआ है fun2, जैसे fun2 कॉल होगा यहाँ पे प्रिंट x, x की वैल्यू कितनी है 10, क्या प्रिंट होने वाला है 10, yes. तो आउटपुट विल बी व्हाट, 10 एंड 10। तो मतलब सिंपल है, अगर पाइथन में कहीं भी फंक्शन के अंदर अगर आपको ग्लोबल की बात करनी है तो कौन सा कीवर्ड लगाओगे, ग्लोबल कीवर्ड। चलो अब तक के एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ग्लोबल कीवर्ड क्या क्या कर सकता है पाइथन में, इसका आंसर बताओ। ग्लोबल ग्लोबल कीवर्ड की वजह से क्या होगा, पहली बात ग्लोबल कीवर्ड की वजह से अगर अपने को फंक्शन से इंडिकेशन देना हो कि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल की, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो नहीं होगा तो बन जाएगा, होगा तो जो उसकी वैल्यू होगी हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू अपन नया ग्लोबल वेरिएबल बना भी सकते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो दोनों काम ये कर सकता है, डिपेंड करेगा। अगर नहीं बना हुआ है तो बन जाएगा, और ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर चला के देखोगे आउटपुट विल बी 10 10, जस्ट ऑब्जर्व। और यहाँ पे आउटपुट में कितना मिल रहा है 10 एंड 10, राइट। ओके यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, लिख सकते हो, लिख लो पास या हाँ आ रहा हूँ, बिजनेस एग्जाम्पल। चलिए मैं लिखो उसके बारे में डाउट है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं।
चलो अगर लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसके बाद आप लोग को बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो मीनवाइल किसी को डाउट है मैं क्विकली वापस बता देता हूँ। जैसे आप प्रोसेस फॉलो करोगे, पहली लाइन पे एक्स एक वेरिएबल बनेगा, कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, वैल्यू कितनी होगी 100, ये G4 में ग्लोबल लिख रहा हूँ। उसके बाद फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, यहाँ से fun1 कॉल हो रहा है। जैसे fun1 कॉल होगा, ग्लोबल एक्स मतलब आप पाइथन को इंडिकेशन दे रहे हो कि इस पूरे फंक्शन में एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन से वाला एक्स है, ग्लोबल। तो नीचे आप लिख रहे हो एक्स इक्वल टू 10, कौन से वाला एक्स होगा, ये ग्लोबल वाला। तो वापस नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स बना हुआ है। तो जो बना हुआ उसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी 10। देन अगर यहाँ पे आप एक्स प्रिंट करवाओगे, कितनी वैल्यू एक्स की 10 10। उसके बाद fun1 खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, अगला क्या कॉल होगा fun2, क्या प्रिंट करवाना है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 10, व्हाट इज आउटपुट 10 10। चलो ये तो मैंने वापस एक्सप्लेन किया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज करूँ, पहले fun2 लिखूँ बाद में fun1 लिखूँ, क्या कुछ रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल। अगर यहाँ पे अपन प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या होने वाला बोलो, x इक्वल टू 100, पहले एक x ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी 100, राइट। उसके बाद ये फंक्शन बना, ये फंक्शन बना आपका। अब यहाँ से पहले क्या कॉल हो रहा है fun2 को कॉल करते हैं, क्या प्रिंट होगा x, कितनी वैल्यू x की 100, ओके। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, नाउ क्या कॉल होगा fun1, चलते अपन fun1 के पास, ग्लोबल x मतलब ये इंडिकेशन है कि पूरे इस फंक्शन में x का मतलब ग्लोबल वाला x है, ठीक है। x इक्वल टू 10, जहां पर भी ग्लोबल वाला x है, अगर नहीं होगा तो बन जाएगा, और अगर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी 10। तो ग्लोबल वाला x ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी 10। नाउ प्रिंट x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10, तो व्हाट इज आउटपुट 110। उसके बाद fun1 खत्म, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट इज 110, राइट। जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे अगर मेमोरी कितना ऊपर आ रहा है 110, राइट, ओके। नाउ अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मीनवाइल जस्ट आप पिछले वाला एग्जांपल में लिख सकते हो, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो आउटपुट क्या आएगा 110। पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लास्ट एग्जांपल आपने लिखा है खाली मैंने इतना ही चेंज किया है, fun2 को ऊपर कॉल किया है, fun1 को नीचे कॉल किया, और आउटपुट क्या हो जाएगा 110। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जरूर ध्यान रखिए कि हर एक लाइन की वजह से आपको मतलब पता होना चाहिए किसका क्या काम है लाइन का, राइट। अगर आपको ये पता है तो फिर कितने भी तरीके से चेंज करो क्वेश्चन को, फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स वैल्यू, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा ना, अच्छा ये तो लिख ही लिया होगा आपने, तो इनका डाउट ये, चलो आप बताओ मेरे को, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ग्लोबल एक्स भी इसमें ही ऐड करते हैं, तो इससे तो क्या हो जाएगा, चलो इस बार बताओ, तो ये इनका डाउट है, बताओ क्या आउटपुट होगा इस केस में, चलो बताओ इस केस में क्या आउटपुट होने वाला है। सिंपल क्या है इसमें, जैसे आप फॉलो करोगे, पहले पहली लाइन में आएगा तो एक्स बन जाएगा, कितना वैल्यू उसकी 100, कौन सा ये ग्लोबल। उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। नाउ यहाँ से कॉल करते हैं किसको fun2 को, चलते अपन fun2 के पास, ग्लोबल एक्स, ये बोल रहा है इस पूरे फंक्शन में जहां भी एक्स की बात होगी वो एक्स कौन सा एक्स है, ग्लोबल वाला। तो एक्स इक्वल टू 10, अगर ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स होगा तो वापस नहीं बनेगा, उसकी वैल्यू चेंज होकर 10 हो जाएगी। तो ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स है तो इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 10, राइट। उसके बाद प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 10। उसके बाद fun2 खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, अगली बार क्या कॉल होने वाला है fun1, जैसे fun1 के पास जाओगे प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 10 10। उसके बाद fun1 खत्म, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट इज व्हाट 10। अगर फंक्शन 1 पहले कॉल करोगे, फंक्शन 2 बाद में कॉल करोगे, तो जब फंक्शन 1 कॉल होगा तब तक एक्स की वैल्यू कितनी है 100 ही है, क्योंकि ये 10 चेंज कब हो रहा है, जब कौन कॉल हो रहा है फंक्शन 2 कॉल, राइट, ओके फाइन देन। मुझे तो प्रोसेस समझ के किस तरीके चल रहा है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ,
देखो जो भी अपन कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, ऐसा करने की ट्राई मत करना कि सर ऐसा कर लेते हैं ना। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, ग्लोबल एक्स, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स इक्वल टू 10, तो क्यों ना अपन इसको एक ही लाइन में कर दें कि ग्लोबल एक्स इक्वल टू 10, राइट। अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे देयर विल बी एरर, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ, बट देयर विल बी एरर, इसलिए मैं जानबूझ कर दो लाइन ये आपको बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। पता रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। देखो पहली बात तो ये कि ऐसा लिखने से एक फीलिंग आ सकती है आपको, आपको क्या फील आ रहा है इसको देख के, अगर लाइन नंबर 6 देख के आपको नॉर्मल क्या फील आ रहा है, अगर एक पाइथन को हटा दूं नॉर्मली आपको क्या फील आएगा, ग्लोबल एक डेटा टाइप है, एक्स एक वेरिएबल है और 10 की क्या है, वैल्यू है। तो ऐसा ही होता है बाकी लैंग्वेज में, int x इक्वल टू 10 आप लिखते हो, int एक डेटा टाइप है, x एक वेरिएबल है, 10 एक क्या है, वैल्यू है। तो ऐसा इंडिकेशन जा सकता है जो कि यहाँ के हिसाब से गलत इंडिकेशन है, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप तो आप लिख ही नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप, और दूसरी बात ग्लोबल डेटा टाइप नहीं है, ग्लोबल एक कीवर्ड, राइट। इसीलिए आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, अगर आप कंबाइन करने की ट्राई करोगे तो वो सिंटैक्स वाइज वैलिड है नहीं पाइथन, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, इसीलिए आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि ये लिखोगे तो इसका मतलब पता है क्या है, ये आप इंडिकेशन दे रहे हो एक्स जो वेरिएबल है उसको कैसा ट्रीट करना है, ग्लोबल ट्रीट करना, राइट। तो दोनों को मिलते हैं, दोनों लाइन को मिक्स करने की ट्राई नहीं करनी, अगर मिक्स करोगे तो देयर विल बी एरर और वो सिंटैक्स ही आपका इनवैलिड, राइट। तो दैट्स द थिंग, ओके। नाउ सपोज अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और थोड़ा मिक्सअप करते अपन, चलो आप मेरे को बताना इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। चलो ये बताओ, ये प्रोग्राम आपके सामने है, इसको क्या आउटपुट है, वो लाइन बाय लाइन वो नहीं बता पाओगे क्या आउटपुट आना चाहिए इसका। यस, चलो देखते हैं क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे। पहली बात, इस प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करते हैं अपन, कैसे चलाएगा, पहली लाइन ये, इसका मतलब क्या है, एक्स की बात कहीं भी होगी तो वो क्या है, ग्लोबल। मैं आपको इससे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी अगर आप बार भी ग्लोबल एक्स लिखोगे और अगर इंडिकेशन दोगे कि एक्स की बात हो रही तो क्या मानना है, उसको ग्लोबल मानना है, कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी एक्स कैसा माना जाएगा, ग्लोबल, क्योंकि बाहर लिखते हो तो वैसे भी कैसा माना जाता है, ग्लोबल। बट अगर आप ऐसा लिखोगे तब भी कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ बट कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक्स कैसा माना जाएगा, ग्लोबल ही माना जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 100 मतलब ग्लोबल वाला एक्स बनने वाला है और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 100। ये एक्स किस तरीके का है, ग्लोबल तरीके का। अभी तो ये दो लाइन हो गई, उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, उसके बाद चलो कॉल करते हैं किसको, fun2, बात करते हैं fun2 की। ये रहा fun2, यहाँ जरूर सेंस है क्योंकि यहाँ पे मतलब है इस पूरे फंक्शन में कहीं भी एक्स की बात करोगे तो कौन सा एक्स होगा, ग्लोबल वाला, ठीक है। यहाँ पे आओ, एक्स इक्वल टू 10, ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स बना हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, 10 हो गया अपना प्रिंट। उसके बाद एक्स इक्वल टू 200, ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुके हैं, एक्स मतलब कौन सा एक्स, ग्लोबल वाला, राइट। तो एक्स इक्वल टू 200, ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स बना हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 200, राइट। और यहाँ पे उसके बाद fun2 फंक्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, fun2 खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगला किसको कॉल कर रहे हो आप, fun1 को, चलते अपन fun1 के पास। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, x, x की वैल्यू कितनी है, 200, क्या प्रिंट होने वाला है, 200। उसके बाद ये खत्म, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट, पक्का, हाँ। तो अगर आप इस तरीके का सोच रहे हो
तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आउटपुट 10 और 200 ही रहेगा, हर बार टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ऑब्वियसली 10 एंड 200 इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही आपने इसको प्रिडिक्ट किया है, इस तरीके से कुछ सोचा है, व्हाट इज आउटपुट 10 एंड 200, राइट। तो यस, बस ध्यान देने वाली बात ये है ग्लोबल कीवर्ड का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा हो सकते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, राइट। चलो लिखो इसको भी एग्जांपल में मेंशन करना, राइट। आई थिंक लिख लिया होगा आपने। तो एक बार वापस बता देता हूँ, एक दो का डाउट है, जस्ट ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ से देखोगे ग्लोबल एक्स, देखो इस लाइन का कोई सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर वैसे भी कहीं भी एक्स यूज करोगे तो एक्स कौन सा होगा, ग्लोबल। लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगली लाइन एक्स इक्वल टू 100, ये एक्स बना 100, कौन सा एक्स है, ये ग्लोबल वाला, राइट। उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। यहाँ से क्या कर रहे हो आप, f2 को कॉल कर रहे हो, चलते। यहाँ पे इसका मतलब जहां भी एक्स की बात करें ग्लोबल वाला एक्स है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 10, तो ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स बना हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 10। उसके बाद एक्स इक्वल टू 200, जो ग्लोबल वाला एक्स है उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 200। उसके बाद F2 आपका खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगला F1 कॉल कर रहे हो, यहाँ से क्या प्रिंट होगा, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 200। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट इज वॉट 10 एंड 200, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ आपको, इसका आंसर करना आपको। यहाँ पे दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है। चलो व्हाट इज आपको कोई डाउट नहीं, राइट, क्योंकि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। फास्ट में बताया तो ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। F2 कॉल हुआ यहाँ से, कहीं भी एक्स की बात करें, कौन सा एक्स, ग्लोबल वाला, एक्स इक्वल टू 10, क्या ऑलरेडी ग्लोबल वाला एक्स है, नहीं। नहीं तो एक नया एक्स बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, और ये एक्स कौन से वाला एक्स है, ग्लोबल वाला, क्योंकि पहले ही अपन इंडिकेशन दे चुके। नीचे प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 10 हो गया आपका प्रिंट। ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि ये ग्लोबल वाला है, जब तक पूरा प्रोग्राम है तब तक ये है। उसके बाद F2 खत्म, उल्टा। नाउ अगला F1, यहाँ पे प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, क्या प्रिंट होगा, 10, तो 10 10, दैट इज फाइन, कोई डाउट उसमें है नहीं। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको चला के देखो आपको 10 10 आ रहा है, नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे चलो क्वेश्चन एक्चुअल मेरा ये था, उल्टा करो, F1 पहले करो, F2 बाद में करो। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, क्या आउटपुट आएगा इस केस में अगर अपन इसको इस तरीके से चलाते हैं, ये रहा प्रोग्राम, और अगर अपन इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, क्या कुछ होने वाला है। what will happen,
चलो अगेन क्यों इतना सोचना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉइंट याद थोड़ी करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ फ्लो क्या है, तो आप उसको फॉलो करिए ना। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, किसको कॉल करना है, f1 को। चलते f1 के पास, क्या मांग रहा है, सही है ऑब्वियसली खत्म, राइट। तो नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे डेफिनेटली एरर आने, देखो क्या आ रही है एरर, ये बोल रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड, x नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे, राइट, और नहीं है तो ऑब्वियसली ये मांग नहीं सकता, और ये मांगने की ट्राई कर रहा है, तो क्या आने वाली है एरर। अगर आप इसको पहले करोगे ना कॉल, तो बन जाएगा x, क्योंकि वो कौन सा x बन जाएगा, ग्लोबल वाला, तो फिर ये मांगेगा तो इसको मिल जाएगा। लेकिन पहले आपने इसको कर दिया तो इसके पास x है ही नहीं, क्योंकि अभी तक ये बना ही नहीं, क्योंकि बनेगा कब, जब फंक्शन 2 चलेगा, तब ये ग्लोबल वाला x बन रहा है। तो पहले अगर आपने फंक्शन 1 को चला दिया, बना ही नहीं, और आप मांग रहे हो, तो क्या आने वाली है एरर, राइट। मेंशन कर सकते हो करना हो तो फास्ट में, तो एक और एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, क्या आएगी यहाँ पे एरर। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये लिखिए, देखो यहाँ पे एक डाउट है, चलो पहले लिखो उसको, मेरे पास ओके। नाउ देखो, एक डाउट है कि क्या पहले ग्लोबल नहीं बनता क्या, देखो मैं पहले तो 2-3 चीज आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये, पाइथन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, राइट, लाइन बाय लाइन होने वाला है, पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस तरीके से चलेगा। और दूसरी चीज ये कि फंक्शन तब तक, फंक्शन के अंदर वाली लाइन तब तक नहीं चलने वाली जब तक उस फंक्शन को आप क्या नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे। इसको आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले ये लाइन चल गई, फिर ये लाइन चल गई, फिर ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, तो एक्स नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। फिर ये लाइन चल गई, फिर यहाँ से कॉल किया, क्या मांग रहा है ये एक्स, एक्स ऑलरेडी पड़ा है कितना 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है 10। ऐसा नहीं होने वाला, द रीजन इज क्योंकि जैसे ही ये पाइथन का प्रोग्राम चलेगा, क्या चलेगा, ये पूरा फंक्शन है तो ये हो गया खत्म, फंक्शन के अंदर नहीं घुसने वाला ये। द रीजन इज क्योंकि एक्चुअली ये लाइन तब चलेगी जब ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। अभी तक ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, यहाँ पे ये सीधा हो गया, ये फंक्शन तब चलेगा जब ये कॉल होगा। अभी तक अपन ने फंक्शन 2 को कॉल नहीं किया है, अब यहाँ से आप सीधा पहले किसको कॉल कर रहे हो, फंक्शन 1 को। अब ये चलने लगेगा, और जैसे ही चलने लगेगा क्या मांगेगा एक्स, और एक्स कहीं बना हुआ है नहीं, तो इमीडिएटली इस लाइन पे क्या देने वाला है, एरर देने वाला है। बट यही काम अगर आप इसको उल्टा कर दो, अगर आप इसको उल्टा कर दो कि पहले आपने f1 को कॉल किया और फिर आप f1 को कॉल कर रहे हो, तो इससे हो ये रहा है कि जैसे ही पहले f1 चलेगा, तो यहाँ पे x, कौन सा x, ग्लोबल, इस पूरे फंक्शन में x की बात होगी तो कौन सा है, ग्लोबल, एंड देन x इक्वल टू 10, तो एक x ग्लोबल वाला बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10। उसके बाद ये मांग रहा है प्रिंट x, x ऑलरेडी है कितना 10, और ये ग्लोबल है इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लोबल जब पूरा प्रोग्राम खत्म होता है तब डिस्ट्रॉय होता है। तो f1 खत्म हो गया, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। अब अगर f1 कॉल होता है तो ये मांग रहा है x, और x इसके पास है, और है तो आउटपुट कितना आएगा 10 10। लेकिन पहले अगर f1 कॉल हो जाता है f1 से पहले, तो वो x नहीं है, क्योंकि वो x तब बन रहा है जब आपका कौन सा चल रहा है, f1 चल रहा है, राइट, दैट इज सेम, राइट। तो हमेशा यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, फंक्शन तब तक नहीं चलता है जब तक आप उसको क्या नहीं करते, कॉल नहीं करते, सिंपल थिंग, राइट। ओके, एक और चीज चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो आप इसका आंसर करना मेरे को। ये मैं स्पेस का ऐसे ही दे रहा है ना, चाहो तो इसको ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि स्पेस देना, मैं खाली थोड़ा अलग अलग दिखाने के लिए आपको स्पेस दे रहा हूँ, बाकी ऐसा
चलो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। ऑब्जेक्ट है, अगे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट मत करिए, एज ए नया क्वेश्चन ट्रीट मत करिए। अगर आप एज ए नया क्वेश्चन ट्रीट करने जाओगे, हमेशा आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट चीज आपसे पूछ ली गई, राइट। काम वही करना है आपको जो अपन करते आए, पहली लाइन से स्टार्ट होते हैं, ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है, जो अपन ने सीखा वही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 100, क्या ये लाइन किसी फंक्शन के अंदर लिखी गई है और बाहर लिखी गई, तो ये कौन सा वेरिएबल बनेगा, ग्लोबल, उसमें कोई डाउट है नहीं। ऐसा तो मैंने आपको कोई बोला नहीं कि ग्लोबल मतलब सबसे ऊपर ही लिखना है, राइट। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 100, और ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे पूरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है, हो गया। नीचे चलते हैं, कौन सा कॉल हो रहा है, fun2। जैसे ही fun2 कॉल होगा, आते अपन यहाँ पे ग्लोबल ऑफ x, इस पूरे में कहीं भी x की बात करें तो वो x कौन सा होगा, ग्लोबल वाला, ठीक है। x इक्वल टू 10, ऑलरेडी ग्लोबल वाला x बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगा, कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद प्रिंट ऑफ x की वैल्यू कितना प्रिंट होने वाली है, 10। उसके बाद ये fun2 क्या हो चुका है, खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगला क्या कॉल होगा, fun1, चलते x की वैल्यू कितनी है, 10। तो व्हाट इज आउटपुट यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, जैसे यहाँ पे मैं इसको चला के दिखा तो आपको आउटपुट आपको क्या देखने को मिल रहा है, 10 एंड 10। कोई डाउट नहीं। अगेन क्या कुछ नया कर रहे हैं, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए, एक में भी मैंने कुछ नया ट्रिक नहीं लगाया, हमेशा अपन वही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, आप अगर हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल मानने जाओगे कि बीच में करने से क्या हो गया, इसका भी सोचो, जस्ट पहली लाइन से स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या हो रहा है, राइट। अगर चलो इस वाले में मैं ऐसा करूँ तो fun1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, fun2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, what impact will it going to create? हाँ, इस वजह से इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। चलो अगेन चलते अपन वही प्रोसेस, यहाँ पे पहली लाइन ये फंक्शन बन गया, राइट। उसके बाद अपन किस पे आए, x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100 नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, राइट। उसके बाद ये फंक्शन नॉर्मल, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं, fun1 को कॉल करना है, करो fun1 को कॉल। जैसे ही fun1 को कॉल किया, ये क्या मांग रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 100, ओके। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो चुका है, खत्म। तो वापस बैक आते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉल हो रहा है, fun2, ओके, ग्लोबल x, जिस भी x की बात करें वो कौन सा है, ग्लोबल। उसके बाद x इक्वल टू 10, तो इस ग्लोबल वाले की वैल्यू चेंज होकर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10, राइट। उसके बाद प्रिंट ऑफ x की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 10। और उसके बाद fun2 खत्म, कंट्रोल यहाँ पे। उसके बाद नीचे कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम खत्म। आउटपुट क्या क्या पक्का, इस बार क्या ये 110 है, बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पे व्हाट इज आउटपुट, 110। तो कुछ भी एक भी प्रोग्राम में नया नहीं किया, बिल्कुल कहीं पर भी कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होना है, चलते जाना है। ध्यान बस ये रखना है कि फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक अंदर एंटर नहीं होना है, बस सिंपल सी बड़ी चीज है, राइट। तो जस्ट जैसे पहली बार आप चलाए तो खाली इस चीज को ऐसे करें, जब तक ये कॉल नहीं होगा इसके अंदर एंटर नहीं होना है, बाकी लाइन बाय लाइन चलते जाइए। अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है तो वो कौन सा वेरिएबल हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया तो कौन सा होगा, ग्लोबल, अदरवाइज कौन सा होगा, लोकल। बट अगर आपने बाहर कोई बनाया तो वो कौन सा वेरिएबल बनेगा, हमेशा ग्लोबल, राइट। दैट्स अ सिंपल ट्रिक। तो जैसे अगर लिखना हो, अगर आपको कंफ्यूजन और आप लिख सकते हो, अदरवाइज दैट्स इट। कोई भी डाउट है अब अगर आपको ग्लोबल और लोकल में, यू कैन लेट मी, बन सकता सेम वेरिएबल लेकर, मैं आ रहा हूँ, अलग नेम आप रख सकते हो, बट सेम
ओके, किसी को कुछ डाउट था उसके रिगार्डिंग में बात करते हैं। किसी ने पोस्ट किया है जावा में प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन इसमें लोकल एंड ग्लोबल है। देखो पहली बात तो मत करो कंपेयर, क्योंकि अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, लोकल और ग्लोबल कौन से वेरिएबल है? पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, और जावा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं करना अपने को, क्योंकि यहाँ पे वो चीज है ही नहीं जावा में जो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, how can I call functions with arguments with global variables, right? या इसके रिगार्डिंग बात ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आप कब बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आराम से यहाँ पे एक चीज एनालाइज करना, दोनों को अगेन कोई मिक्सअप करने की ट्राई कर रहा है, आर्गुमेंट्स और ग्लोबल वेरिएबल को। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ऑब्जर्व हियर। जैसे अगर यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट देता हूँ, सपोज मैं इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ एक्स एंड वाई, और कुछ भी एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ मैं, राइट, जैसे एक्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एक्स, या फिर यहाँ पे मैं से प्रिंट करवा रहा हूँ वाई। जैसे नॉर्मल सा अपन एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, राइट, और यहाँ पे मैं इसको एक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे एक और वाई कर रहा हूँ, लेट्स सी, एंड दैट इज 20, राइट। मैं यहाँ पे इसको fun2 कर रहा हूँ, मैं इसको fun1 कर रहा हूँ। चलो अगर इस तरीके से वैसे इसको जो आर्गुमेंट चाहिए मैं पास करवा देता हूँ 40। नाउ अगर देखो यहाँ पे अपन बात करें इस वाले प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से चलेगा, जस्ट एक चीज बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से fun2 कॉल हुआ, ठीक है, इस वाले पूरे में कहीं भी अगर x की बात होगी तो वो कौन सा x है, ग्लोबल वाला, राइट। तो x इक्वल टू 10 एक x नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनने वाला है, वैल्यू उसकी कितनी रहेगी, 10 ना। उसके बाद y इक्वल टू 20, देखो y के रिगार्डिंग आपने इंडिकेशन दिया नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा, लोकल। तो मैं यहाँ पे इसको g लिख रहा हूँ ग्लोबल, और ये y इक्वल टू 20 कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, राइट। ओके, नाउ प्रिंट ऑफ x की वैल्यू को प्रिंट करो, कितना प्रिंट होगा, 10, y की वैल्यू को प्रिंट करो, कितना प्रिंट होगा यहाँ पे, 20। उसके बाद ये fun2 खत्म, तो fun2 खत्म तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएगा। कौन है इसका लोकल वेरिएबल, y है इसका लोकल वेरिएबल, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, x अभी भी रहने वाला है, राइट, क्योंकि ये लोकल ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। उसके बाद वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ से fun1 कॉल हो रहा है, चलो fun1 को कॉल करते हैं। देखो ये आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा है, x की वैल्यू कितना है 40, y की वैल्यू 50। जो आर्ग्यूमेंट में अपन लिखते हैं वो वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, राइट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कब लिखते हैं अपन, अगर अपने को फंक्शन को कुछ इनपुट देना है, और आर्ग्यूमेंट किससे रिलेटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन से, क्योंकि अपन किसको इनपुट दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं। तो जो भी चीज पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड होती है उसको हमेशा अपन कैसा बनाना पसंद करते हैं, लोकल। इसीलिए जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, लोकल। तो यहाँ पे ये x में कितना जाएगा 40, ये लोकल वाला x है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे बनाता हूँ x लोकल वाला, वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 40। ये y भी कैसा है, लोकल वाला, और वैल्यू कितनी जाने वाली यहाँ पे इसमें 50। ओके, उसका अंदर आओ, क्या प्रिंट करवाओगे, x। देखो 2x है इसके पास, fun1 के पास 2x है, एक तो इसका लोकल वाला x है, दूसरा इसके पास ग्लोबल वाला भी x है। पर जब लोकल और ग्लोबल दोनों होते हैं, प्रायोरिटी किसको देने वाला है, लोकल को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोकल को प्रायोरिटी देगा, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 40, तो क्या प्रिंट होगा 40। उसके बाद अगला y, y में इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही है, कौन सा, लोकल, तो क्या प्रिंट होने वाला है 50। उसके बाद fun1 खत्म, तो इसके दोनों ही लोकल वेरिएबल क्या हो चुके, खत्म। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे मतलब प्रोग्राम खत्म, और प्रोग्राम खत्म तो ग्लोबल भी क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय। व्हाट इज आउटपुट 10 20 40 50, राइट। तो जो भी हमेशा आर्ग्यूमेंट पास करवाते हो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या रहने वाले, आपके लोकल वेरिएबल रहने वाले, राइट। यू विल सी 10 20 40 एंड 50, राइट। तो जो भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे, आर्ग्यूमेंट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लोकल, राइट। जस्ट यू कैन राइट डाउन, लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल में करना हो, राइट डाउन पास
ओके फाइन देन, चलते अपन आगे। ओके यहाँ पे देखते अपन, तो ये किस तरीके से आई थिंक लोकल और ग्लोबल के साथ काम होता है, यू नो द थिंग्स। जस्ट एक नोट्स पेपर के लिए पॉइंट लिखिए, यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, ऐसे लिखिए यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड एंड कीप इट इंपॉर्टेंट। अब हम डालें यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। फर्स्ट वन लिखिए, by using global keyword, by using global keyword we can define, by using global keyword we can define global variable, by using global keyword we can define global variable from inside of a function. We can define global variable from inside of a function. By using global keyword we can define global variable from inside of a function. Second, by using global keyword, by using global keyword we can modify, by using global keyword we can modify, by using global keyword we can modify global variable, we can modify global variable, we can modify global variable from, we can modify global variable from inside of a function. We can modify value of global variable, better. We can modify value of global variable from inside of a function. तो फंक्शन के अंदर से अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो, या फंक्शन के अंदर से अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो, तो फिर आप ग्लोबल कीवर्ड को यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। राइट, ओके नाउ एक काम आप यहाँ पे और कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूँ, आप मेरे को उसका आंसर देना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखो मैं अगेन वही बात आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कितने भी क्वेश्चन में बनाऊं, आपके पास हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर होगा अगर आप फ्लो में बिलीव करते हैं। सॉफ्टवेयर हियर, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 100, चलो टेल मी। अच्छा यहाँ पे पहली बात तो ऐसे बंद कर दो, चलो ठीक है। नाउ या व्हाट इज आउटपुट इन दिस पिक्चर। देखो अगेन वही बात होगी ना, वापस आप अगर आप लाइन बाय लाइन इसको चलते हो तो फिर क्या आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे नीचे अगर मैं जैसे अगर यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन चलोगे, क्या होगा, ये फंक्शन बन गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आओगे, किसको कॉल कर रहे हो, fun1 को। जैसे ही fun1 को कॉल करोगे, ये क्या मांग रहा है, x। क्या कहीं x है, नहीं, एरर, राइट। तो ऑब्वियसली बस लाइन बाय लाइन में बिलीव करोगे, लाइन बाय लाइन चलने वाला है, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर होगा। तो यहाँ पे सीधा ही 100% यहाँ पे जैसे लाइन को एनकाउंटर करेगा, ये एक एरर देने वाला है। यू कैन सी, पहली बात तो वैसे कुछ अपन ने गलत लिख लिया, सिंटैक्स एरर आ रही है, शायद डेफ कीवर्ड नहीं लगाया अपन ने। यस, ओके नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे एरर आ रही है। वो क्या आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। एक्स अपना डिफाइंड नहीं है, जो कि अपने को पता है क्यों एरर आ रही है, क्योंकि प्रॉपर अगर आप फ्लो फॉलो करोगे ऐसे ही होने वाला है। चलो अगर एक काम करें अपन, अगर मैं इसको इसके नीचे लिख लूं, यहाँ पे अगर मैं fun2 कर लूं, यहाँ पे अगर मैं fun1 कर लूं, व्हाट विल आउटपुट, इस बार क्या आउटपुट आएगा, यस, ओके। तो क्या आउटपुट आपके पास आने वाला है अगर इसको चला के देखोगे। तो करना क्या, वही तो करना, यहाँ से फंक्शन बन गया, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 100, किसी फंक्शन के अंदर ये लाइन लिखी हुई है बार बार, तो कौन सा वेरिएबल बनेगा, x, ग्लोबल। कौन सा वेरिएबल, ग्लोबल।
नाउ F1 को कॉल कर रहे हो आप यहाँ से, चलो F1 को कॉल करते हैं यहाँ से। ये क्या अपन F1 को कॉल, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, x है, यस, तो वैल्यू जो भी है प्रिंट हो जाएगी कितनी, 100। उसके बाद फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अब चलते नीचे, तो ये फंक्शन बनेगा, अभी चलेगा नहीं क्योंकि कॉल किया नहीं अभी अपन ने इसको। उसके बाद यहाँ से F1 कॉल हो रहा है, F1 कॉल हो रहा है, चलो करते इसको कॉल। क्या होगा, ग्लोबल x, इस वाले में जहां पे x की बात होगी वो कौन सा x है, ग्लोबल वाला। उसके बाद x इक्वल टू 10, ऑलरेडी ग्लोबल वाला x है, यस, तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद प्रिंट ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 10, ओके 10। उसके बाद आपका F1 खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। अगला किसको कॉल कर रहे हो, F1 को। चलते F1 के पास, क्या प्रिंट करवा रहा है, x की वैल्यू कितनी, 10। F1 खत्म यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। और ऑब्वियसली आपका आउटपुट जो यहाँ पे वो क्या है, 100, 10 एंड 10, राइट। चला के देखते हैं अपन इसको, you'll see the impact. Let me clear the console and you will see what is the output, 100, 10 and 10। कुछ भी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन एक्सट्रीम सिंपल है, खाली आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो लाइन बाय लाइन। फंक्शन है, जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक नहीं चलने वाला। और फंक्शन को वेरिएबल मांगता है, अगर वो वेरिएबल प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो क्या आने वाली है, एरर। दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला, राइट। तो इस वे में आप प्रोसीड कर सकते हो। नाउ दैट्स द थिंग, एक चीज और जो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले रेज की थी, और वो ये कि सर एक काम अपने को करना है। वो काम क्या है कि सपोज अगर अपन बाहर लिखेंगे तो वैसे भी क्या बन जाएगा, कोई भी वेरिएबल ग्लोबल, तो फिर फंक्शन के अंदर से ग्लोबल बनाने की जरूरत क्या है, राइट। कि जैसे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले से इंडिकेशन दे रहे, क्या इंडिकेशन दे रहे कि मैं ग्लोबल बनाना चाह रहा हूँ, राइट। चलो मॉडिफाई तक तो ठीक है, अगर मान लो ये नहीं होता, राइट, और यहाँ पर भी मैंने कॉल नहीं किया होता, तो क्या होता, ऑब्वियसली ये x ग्लोबल किससे बनता, इस वाले से, लाइन नंबर 6 से। क्योंकि जैसे F1 चलता, x मतलब किसकी बात कर रहे हो, ग्लोबल वाले की, और फिर यहाँ पे x एक ग्लोबल वेरिएबल बनता जिसकी वैल्यू क्या है, 10। सवाल ये है कि जब मैं बाहर लिख के ग्लोबल बना ही सकता हूं, तो फिर मेरे को फंक्शन के अंदर से ग्लोबल बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगेन डिपेंड करता है। अब क्या डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो डिपेंड ये करता है कि सपोज करो अगर आप मान लो नीचे कहीं पे बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम है, राइट, 400 500 या 1000 लाइन का प्रोग्राम है, अगर आपने नीचे कोई फंक्शन लिखते टाइम रियलाइज किया कि किसी वेरिएबल को क्या बनाना है, ग्लोबल, तो क्या होगा, ऊपर जाके लिखना पड़ेगा उसको। तो कहीं पे बीच में लिखोगे तो उससे प्रॉब्लम ये है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे इसके ऊपर, तो इससे प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ये F1 फंक्शन इससे पहले ही कॉल हो रहा होता। अगर ये F1 फंक्शन इससे पहले ही कॉल हो रहा होता तो दिक्कत क्या है, तो वैसे भी क्या आने वाली है, F1 फंक्शन में एरर आने वाली है। तो आपको पूरा सिनेरियो ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसको कहां पे लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो डिपेंड करेगा आप कौन सी सिचुएशन में हो। वहां से अगर आपको लगता है कि अभी मैं जिस पोजीशन पे हूं या अभी मैं जिस फंक्शन के अंदर हूं, अभी से ही मेरे को इस वेरिएबल को क्या बनाना है, ग्लोबल, तो आप फंक्शन के अंदर से ग्लोबल बना सकते हो। या फिर सपोज अगर आप डिसाइड करते हो क्या कि अभी तक तो ग्लोबल नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो ये यहां तक सपोज करो ये 1000 लाइन का प्रोग्राम है, 1000 लाइन, आप चाहते हो यहां तक तो कोई भी मैं ग्लोबल नहीं बनाना चाहता हूं, इसके बाद जैसे मैं F2 फंक्शन लिखूं तब मैं किसी को ग्लोबल बनाना चाहता हूं, तो फिर आप क्या करोगे, जिस फंक्शन के अंदर से बनाना चाहते हो फंक्शन के अंदर से आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल बना सकते हो। तो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, बट सिंपल सी बात ये कि अगर आपको फंक्शन के अंदर से किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो फिर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, ग्लोबल कीवर्ड की। और इसके थ्रू आप दो काम कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से ग्लोबल बनाना है तो आप बना सकते हैं, अगर ऑलरेडी ग्लोबल बना हुआ तो उसकी वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, मॉडिफाई या चेंज करवा सकते हैं, राइट। सो दैट्स द टू वे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, फाइन। सो नाउ दैट्स अ सीन, नाउ इफ यू नो दिस मच, तो फिर अब आप ये श्योरिटी ले सकते हो कि नो मैटर किसी भी लेवल पे आप खुद को रिप्रेजेंट करो, अब लोकल और ग्लोबल के रिगार्डिंग इसके बारे में क्वेश्चन आपके लिए बन नहीं सकता, राइट। तो दैट्स अ सीन, क्या होता है लोकल और क्या होता है ग्लोबल। अब कुछ और कहीं पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में अभी तक आप खाली फील कर रहे हो, मे बी आपने प्रोग्राम चलाना स्टार्ट कर लिया ऑल, बट इनकेस अगर आपको नहीं पता कि प्रोग्राम कैसे चलाना है, क्या कुछ इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, आपको पाइथन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। कहाँ से इंस्टॉल करोगे पाइथन, जस्ट सिंपल अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे पाइथन, या फिर डायरेक्ट आप साइट पे भी जा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट आप
साइट पे डायरेक्ट जा सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट जाना तो python.org करके साइट होती है जहां से आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप पाइथन डाउनलोड डालोगे तब भी वो आ जाएगा, राइट। python.org साइट पे जैसे ही आप जाओगे इस तरीके का आपको एक पेज खुलने वाला है, राइट। यहाँ पे आप इस डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे जो वर्जन है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 3.10.4, राइट। आप चाहो तो ये कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से देखो विंडोज पे क्लिक करोगे, विंडोज के लिए सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, नीचे की तरफ आप देखो यहाँ पे बहुत सारे रिलीज होंगे, ये लेटेस्ट 3.10.4 है, बट आप डाउनलोड कर सकते हो 3.7 कर सकते हो या 3.8 कर सकते हो, द रीजन क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अभी ये कर सकते हो आप कोई सा भी इसमें से 3.7.11 कर लो, 8.11 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ तो इम्पैक्ट जाने वाला है नहीं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक और जाओ 3.8 या 3.7 में से कुछ भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नीचे सब जगह लिखा हुआ आपका विंडोज के लिए करना है या 32 बिट है, 64 बिट है या मैक के लिए करना है, ये सब विंडोज के लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऊपर विंडोज पे क्लिक किया था। इनकेस अगर आपको मैक पे करना, वापस डाउनलोड पे जाना, मैक ओएस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैक के रिगार्डिंग सारे आपको दिख जाएगा, राइट। तो 3.7 या 3.8 का कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। 3.9 10 अभी मत करना क्योंकि इससे अभी स्टेबल वर्जन नहीं हो तो इशू आ सकते हैं कहीं पे, तो 3.7 या 3.8 आप कर लेना डाउनलोड, राइट। डाउनलोड करने के बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप खाली जस्ट डबल क्लिक करते जाओगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। एक देखो यहाँ पे हो सकता है वैसे अभी नहीं दिख रहा, थोड़े दिन पहले अगर आपने इसको एक्सेस किया होता तो पाइथन 2 फॉर्मेट में चलता है, एक पाइथन 2 चलता था, एक पाइथन 3 चलता था, राइट। पाइथन 2 एंड पाइथन 3, राइट। पाइथन 3 लेटेस्ट वर्जन है, अब तो वैसे पाइथन 2 बंद ही हो गया, इस लास्ट जनवरी से बंद हो गया, उसको सपोर्ट नहीं देता पाइथन ऑर्गेनाइजेशन पाइथन 2 को, राइट। अब ओनली पाइथन 3 चलता है, बट थोड़ा टाइम पहले तक पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों चलता था क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन मार्केट में रिलीज हुआ पाइथन 3। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो इन्होंने पाइथन 3 रिलीज किया जिसमें इन्होंने बहुत सारी नई नई फैसिलिटी थी, राइट, लेकिन इमीडिएटली यही नहीं बोल सकते कि कल से पाइथन 3 आने वाला तो पाइथन 2 को हम सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि द रीजन इज क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन 3 आने से पहले अगर पाइथन पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो वो किसमें चल रहा होगा, पाइथन 2 पे। अब इसको चेंज करने के लिए पाइथन 2 से पाइथन 3 पे स्विच करने के लिए कुछ टाइम तो देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इमीडिएटली ओवरनाइट वो चेंज हो गया, नहीं होने वाला, राइट। तो उन्होंने कुछ टाइम प्रोवाइड किया था कि यहाँ तक आप जितना भी पाइथन 2 पे अगर आपका कुछ चल रहा है तो उसको 3 पे अपग्रेड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं देंगे। सपोर्ट नहीं देने का मतलब ऐसा नहीं चलना बंद हो गया, चलना बंद नहीं हुआ एक्चुअली। मान लो अभी आप विंडोज यूज कर रहे हो, राइट, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपके पास लाइसेंस वर्जन है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के हेल्पलाइन पे मेल डाल सकते हो या उनके कस्टमर केयर से आप कॉल करके सपोर्ट मांग सकते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन यही काम अगर आप अब करोगे पाइथन 2 के लिए कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे को क्या करना चाहिए, तो देयर विल बी नो सपोर्ट, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमने इसको सपोर्ट देना बंद कर दिया, राइट। तो ऑब्वियसली अभी जो चल रहा है वो पाइथन 3 है, लेटेस्ट भी पाइथन 3 है, तो इवन इन केस पूरा अगर आप स्क्रॉल करो कहीं पे आपको पाइथन 2 दिख जाए इस वेबसाइट पे तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो काम करना है वो किससे करना है, पाइथन 3 अपन लेटेस्ट वर्जन पे काम करने वाला है। इसमें आप 3.7 या 3.8 कोई सा भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको ये चेक करना है कि वेदर आपका पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है नहीं, कुछ नहीं है, आप जस्ट जाके आप यहाँ पाइथन टाइप करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये इस तरीके से जो भी वर्जन है, जैसे इसमें वर्जन कौन सा है, पाइथन 3.8.8 वर्जन, राइट, आपका वर्जन दिख जाएगा और इस तरीके से शेल बनी हुई आ जाएगी आपको, राइट। अगर आपने नोटिस किया हो तो स्टार्टिंग जब पहले दूसरे दिन मैंने आपको टाइप देखना बताया था नोट, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया था कोड, राइट। ये स्क्रिप्ट है एक्चुअली पाइथन, स्क्रिप्ट मतलब कोई छोटा सा कोड हो तो आप यहीं पे देख सकते हो, फाइल बना के सेव करके उसको चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहीं पे टाइप करके देख सकते हो। जैसे मान लो मेरे को खाली इतना सा देखना है इक्वल टू 10 इसका टाइप क्या है, तो मैं यहीं से देख सकता हूँ टाइपो पे, मेरे को वहां जाके एक फाइल में इक्वल टू 10 सेव करके इसको प्रिंट करवा के स्क्रीन पे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो छोटा कोड हो तो उसको आप स्क्रिप्ट फॉर्मेट में यहीं पे लिख सकते हो, लेकिन जब बड़ा कोड हो और अगर आपको उसको थोड़ा टाइम के लिए चाहिए अपने को, क्योंकि ये क्या होगा जैसे मैंने इसको क्लोज किया ये गायब हो जाएगा, बट अगर आपने कोई फाइल में सेव किया तो वो इवन आपने देखा होगा कल अपन ने जो कोड किया था वापस उसके आगे अपन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फाइल में अपने पास परमानेंट सेव होता है, राइट। तो ऑब्वियसली छोटा मोटा कोड हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो स्क्रिप्ट पे, बाकी अगर फिर आपके काम का कोड हो तो कहाँ पे करना है आपको, फाइल में करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये चेक हो गया, इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एग्जिट टाइप कर लेना, तो यहाँ से बाहर निकल जाओगे आप, वापस आप स्क्रीन पे आ जाओगे। करना क्या है, पाइथन का प्रोग्राम आपको टाइप करना है। अब टाइप कहाँ पे करोगे, इसके रिगार्डिंग देखो ये प्रोग्राम जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये चाहो तो आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, बट नहीं करना है, द रीजन इज क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना स्पेस, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ,
अभी पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं, देखो ये जैसे F1 है, मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, जैसे मैं एंटर करूंगा मेरा कर्सर कहाँ पे, जहां से मेरे को लिखना है, और जहां से मैं लिखूंगा तो वो चीज किसके अंदर होगी, F1 फंक्शन के अंदर, राइट। ये नोटपैड में करोगे तो यहाँ से जैसे ही आपको एंटर करोगे आपका कर्सर यहाँ पे होगा, फिर आपको एक टैब प्रेस करके इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए काफी हैक्टिक होगा। दूसरी बात, अभी मैं जिसमें ये टाइप कर रहा हूँ उसमें आपको दिखेगा कीवर्ड है तो अलग तरीके से कलर आ रहा है थोड़ा, राइट। और ये देखो जैसे ये कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड है तो इनका कलर अलग तरीके से आ रहा है, थोड़ा अच्छा लुक एंड फील यहाँ पे जनरेट होगा। अगर नोटपैड में काम करोगे तो सब कुछ आपको ब्लैक ही दिखने वाला है, तो इतना लुक एंड फील जनरेट नहीं होगा। इसलिए आप पाइथन का कोड नोटपैड में मत टाइप करना, लेकिन स्टार्टिंग में ये सॉफ्टवेयर भी यूज मत करना। मैं बाद में आपको इसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसे मे भी आप में से कोई अवेयर होगी पाइथन में जो इंडस्ट्री में काम होता है उसके लिए जो पाइचाम काम में लिया जाता है, या इंटेलिजे काम में लिया जाता है, या जुपिटर काम में लिया जाता है, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैं आपको बताऊंगा जुपिटर पे काम कैसे करते हैं, पाइचाम पे कैसे करते हैं, एंड लिटरली 15 मिनट का काम। आप यहाँ से पाइचाम पे स्विच कर सकते हो, आप जुपिटर पे स्विच कर सकते हो, सिंटेक्स वही है, खाली दो चार चीजें कैसे चलाना है प्रोग्राम और वो देखने की रिक्वायरमेंट है अपनी, राइट। स्टार्टिंग में मैं इस पे कोड क्यों नहीं करवा रहा हूँ आपको, द रीजन इज प्रीटी सिंपल। वहां पे अगर आप पाइचाम में जुपिटर में डी लिखोगे ऑटोमेटिक डेफ टाइप हो जाएगा, राइट, क्योंकि सजेशन आते हैं वहां पे, वो थोड़ा सपोर्ट करता है अपने को, तो वो काम बाद में ठीक है जब आपको स्पीड बढ़ानी हो। अभी आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अभी आप अगर ऑटो टाइपिंग के साथ चलने लगोगे तो फिर आपको यही पता नहीं चलेगा कि डेप मतलब कैसे लिखते हैं, कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, मतलब इतना नॉलेज नहीं होगा। तो अभी इनिशियल लेवल में एक एक वर्ड आपको खुद से टाइप करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद स्पीड अप करने के लिए अपन ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में पाइचाम जुपिटर ये कुछ बता नहीं रहा हूँ। एंड इवन इसके पीछे एक और रीजन भी है, जैसे पाइचाम में आपको कोड चलाना है, सिंपल एक बटन बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करने से प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। जुपिटर में आप एंटर करोगे प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपने को फाइल का प्रोग्राम चलाना है, आपको पता अपन क्या करते हैं, अपन इस तरीके से ऐसा ऐसा कुछ लिखते हैं अपन, राइट, कि पाइथन, पहले मैं पाइथन लिख रहा हूँ, उसके बाद में फाइल का नाम लिख रहा हूँ, इस तरीके से। एक्चुअल में जब पाइथन में बटन पे क्लिक करते हो या जुपिटर में एंटर पे क्लिक करते हो, इनिशियली यही चलता है, इंटरनली यही चलता है, पाइथन फाइल का नाम, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पहले दिन से इस पे काम करने लगोगे तो अगेन इंटरनली वो क्या रहा है वो आपको पता नहीं, राइट। तो दैट्स द रीजन स्टार्टिंग इसके साथ नहीं जाना, लेकिन आपको नोटपैड के साथ भी नहीं जाना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन दे, जैसे अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एडिट प्लस करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, राइट। जस्ट 1 या 2 MB का सॉफ्टवेयर होगा, बहुत ही छोटा सा। यहाँ पे जावा का कोड भी टाइप कर सकते हो, पाइथन का भी कर सकते हो, वो थोड़ा कीवर्ड वीवर्ड को समझेगा, एंड इवन वो सेम चीज आप एंटर करोगे तो आपका इंडेंटेशन प्रॉपर बनेगा ना। तो आप विंडोज में हो तो ये कर सकते हो, खाली आपको ये कलर चेंज और ये करेगा, कुछ सजेशन नहीं देगा, सजेशन अपने को चाहिए भी नहीं अभी के लिए, राइट। मैक पे कर रहे हो तो जैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, यहाँ पे आप सनसेट कोड यूज कर सकते हो, राइट। इसमें करोगे तो सेम वही होने वाला जो अभी जस्ट देखो, जैसे अभी तक जितने प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप किए, अभी किसी में भी ऑटो सजेशन नाम की चीज नहीं आई होगी, खाली पूरा हमेशा अपन लिख रहे हैं, लेकिन इतना हुआ होगा कि इंडेंटेशन पे क्लिक करने पे यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये आप अगर मैक पे हो तो ये यूज कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सनसेट कोड, बाकी विंडोज में आप एडिट प्लस कर सकते हैं। इवन जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैं बता दूं आपको, एडिट प्लस डाउनलोड अगर आप लिखोगे मुझे लगता है इजीली मिल जाएगा आपको। ये जो पहला वाला आ रहा है ना, आप इसी को कर सकते हो, पहले वाले लिंक पे आप जाओगे, ये रहो डाउनलोड 32 बिट या 64 बिट डाउनलोड कर लेना, मुश्किल रूप से 1 से 2 MB का सॉफ्टवेयर होगा, एक आधे मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप इसके साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ओके, सो दैट्स द सीन। मुझे लगता है नेक्स्ट चीज अपन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी जितने भी प्रोग्राम अपन ने लिखे हैं आप उनको टाइप करके देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कैसे चलाना है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो पहले अपन डिस्कस करेंगे इसको कल के सेशन में, अदरवाइज फिर अपन अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के साथ चलेंगे, वो है पाइथन में अभी अपने को अगर एज ए यूजर से इनपुट लेना है तो कितने तरीके हैं और क्या कुछ लूपहोल्स वहां पे हो सकते हैं, विल डिस्कस इन टुमारो सेशन, राइट। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपन कल के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।